रविवार सूर्यदेव की उपासना का विशेष दिन माना गया है। जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य, यश, मान सम्मान तथा शत्रुओं से रक्षा के लिए रविवार का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के पालन और कथा श्रवण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्त्रियों को संतान सुख मिलता है। इससे समस्त पापों का नाश होकर धन, यश, सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धापूर्वक रविवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रत्येक रविवार को व्रत रखती थी। रविवार के दिन वह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होती, फिर अपने आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध और पवित्र बनाती। इसके पश्चात वह भगवान सूर्य की पूजा करती, रविवार व्रत कथा सुनती और भोग अर्पित कर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उस वृद्धा को किसी प्रकार दुख या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा था। उसकी समृद्धि देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। वृद्धा ने स्वयं गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर ले आती थी। एक दिन पड़ोसन ने ईर्ष्यावश अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने के कारण वृद्धा आंगन नहीं लिप सकी और आंगन शुद्ध न होने से वह सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा सकी। उसने उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया और सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी ही सो गई। अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उसकी आँख खुली तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ देखा। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने प्रेम पूर्वक गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन ने जब वृद्धा के आंगन में वह सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। उसी समय गाय ने स्वर्णमय गोबर किया। उसे देखकर पड़ोसन स्तब्ध रह गई। वृद्धा को वहां न पाकर वह चुपचाप वह स्वर्ण गोबर उठा ले गई और उसके स्थान पर अपनी गाय का साधारण गोबर रखा। कुछ ही दिनों में स्वर्ण गोबर के कारण पड़ोसन धनी हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्वर्ण गोबर करती और वृद्धा के जागने से पूर्व पड़ोसन उसे उठा ले जाती। वृद्धा को इस रहस्य का कुछ भी पता नहीं था। वह पहले की भांति श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत करती रही। जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की छल कपट का ज्ञान हुआ तो उन्होंने एक दिन प्रचंड आंधी चलाई। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्राण जब उसने स्वर्ण गोबर देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उस दिन से वह गाय को घर के भीतर ही रखने लगी। स्वर्ण गोबर से शीघ्र ही वह अत्यंत धनी भी हो गई। वृद्धा की समृद्धि देखकर पड़ोसन जल भून कर व्याकुल हो उठी। उसने अपने पति को उकसाकर नगर के राजा के पास भेजा। राजा ने जब वह अद्भुत गाय देखी तो प्रसन्न होकर उसे अपने महल में मंगवा लिया। अगले दिन जब उसने स्वर्ण गोबर देखा तो विस्मित रह गया और लालचवश उसने गाय बछड़ा वृद्धा से छीन लिया। गाय छीन जाने से वृद्धा पुनः दरिद्र हो गई। दुखी होकर उसने सूर्यदेव से करुण प्रार्थना की। भूखी प्यासी वृद्धा की पुकार सुनकर सूर्य भगवान को उस पर दया आ गई। उसी रात उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उस वृद्धा की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम पर विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ेगा और तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। स्वप्न में भयभीत होकर राजा ने प्रातःकाल ही गाय बछड़ा वृद्धा को लौटा दिया। उसने बहुत सा धन देकर क्षमा मांगी और पड़ोसन तथा उसके पति को उसके दुष्कर्मों के लिए दंडित किया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक
रविवार का व्रत करें। व्रत के प्रभाव से राज्यों में चारों ओर सुख समृद्धि छा गई। लोगों के घर धन धान्य से भर गए, रोग कष्ट दूर हुए और सब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। रविवार का व्रत 1 वर्ष अथवा 30 रविवार या 12 रविवार तक करना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन प्राण सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच स्नान से निवृत्त हो और स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान पर सूर्य भगवान की स्वर्ण मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा का श्रवण करें और आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र की 3, 5 या 12 मालाएं जपना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत में सात्विक आहार ले। गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और शक्कर का सेवन करें। रविवार के दिन नमक का त्याग करना चाहिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सूर्यदेव।